नेक्स्ट हिस्सा बाकी था, हमने एक पार्ट डिस्कस किया था। हमारी अभी हाफ स्टोरी रिमेनिंग थी, तो हम उसी हाफ स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाफ स्टोरी में जो हमने डिस्कस किया था उसमें था कि जब हैम्लेट की माँ, ठीक है, गर्ट्रूड और क्लॉडियस उसके 2 दोस्तों को रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डेस्टर्न को बुलाते हैं, ठीक है? इसका पता लगाने के लिए कि हैमलेट वाक़ई में पागल है या नहीं है, ठीक है? या वो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है? इस बात का पता लगाने के लिए जब उनको बुलाते हैं, तो जब ये दोनों आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमने कहानी को ही एंड किया था वहाँ पे, यहीं से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब इनको इनके पीछे लगा दिया एज़ अ जासूस के तौर पर कि एक्सप्लोर करो, ठीक है? लेकिन हैमलेट असल में अपनी मैडनेस के पीछे एक्सप्लोर करना चाहता है कि उसके बाप का कातिल कौन है? क्या वाक़ई में क्लॉडियस ने उसके बाप को मारा था या नहीं मारा था, ठीक है? तो इस बात के लिए ही वो जो है ना अ अपने आप को एज़ अ मैड प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है? उसकी प्रिटेंडनेस के पीछे यही बात थी। वो जानना चाहता था कि असल कातिल, असल बात, असल कहानी क्या है इसके पीछे, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट होती है बात हमारी, ठीक है? तो अब भूत की कहानी जो थी, अब उसके ऊपर पहुँचने के लिए फिर उसने एक प्ले किया, ठीक है? प्ले जो होता है ना, हैमलेट प्ले अ गेम ऑफ मैडनेस और उसके बाद क्या है, स्टार्ट अ प्ले इन प्ले। प्ले के अंदर ही एक प्ले स्टार्ट करता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, वो मर्डर वाला सीन, वो पूरी कहानी जो उसके बाप के साथ गुज़री है, जो भूत ने बताई है, ठीक है? वो पूरी की पूरी कहानी एक थिएटर की तरह वो प्ले करता है, ठीक है? और उसमें वो सबको बुलाता है, उसमें क्लॉडियस भी होता है, उसकी माँ भी होती है, सब लोग होते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो देखना चाहता है उसकी आँखों में क्या वाक़ई में वो कातिल है या नहीं है, ठीक है? जैसे ही सीन ऑफ मर्डर होता है, ठीक है? मर्डर वाला जैसे सीन होता है ना स्टार्ट, तो उसी वक़्त क्लॉडियस जो होता है ना वहाँ से चला जाता है। उसका उसका गिल्ट जो है ना वहीं से साबित हो जाता है कि भूत की बात जो थी वो क्या थी? सच थी, ठीक है? भूत सच कह रहा था, वाक़ई में क्लॉडियस ने उसके बाप को कत्ल किया। अब यहाँ से क्लॉडियस क्या हो गया? फँस गया, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ हैमलेट का भी जो सीक्रेट है वो रिवेल हो गया। रिवलेशन किस तरह से हुई दोनों की? अब जैसे हैमलेट प्रिटेंड कर रहा था मैं पागल हूँ, ठीक है? मैडनेस का प्रिटेंड कर रहा था। जैसे ही अब उसने ये वाला प्ले किया स्टार्ट, ठीक है? तो क्लॉडियस को यकीन हो गया कि हैमलेट जो है ना वो पागल नहीं है, ठीक है? वो नाटक कर रहा है, ठीक है? अब इस सब के बाद उसकी माँ गर्ट्रूड हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है, ठीक है? वो वाला सीन स्टार्ट होता है आगे, ठीक है? मदर सीन। अच्छा, पहले रिएक्शन, उसने रिएक्शन देखा दूसरे पे, उसकी माँ ने उसको कमरे में बुलाया। अब मदर सीन स्टार्ट हो गया, अब वो उसके कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे गया तो उसने देखा कि क्लॉडियस जो है ना निहत्था अपने कमरे में अकेला है। उसके पास ना कोई हथियार है, ना कोई और है, ठीक है? अब उसके पास सबसे बेस्ट चांस था कि वो उस वक़्त अपने बाप की मौत का बदला ले सकता था। लेकिन हैमलेट वहाँ पे नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि उस वक़्त जो है ना क्लॉडियस क्या कर रहा होता है, वो अपने गॉड की पूजा कर रहा होता है, अपने भगवान के सामने होता है, ठीक है? तो वो उस वक़्त उस हालत में उसको नहीं मारता, वो कहता है अगर इस वक़्त मैं इसको मारूँगा तो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि इसकी सज़ा जो है ना वो नर्क है, तो मैं इसको इस हालत में मार के जन्नत में नहीं पहुँचाना चाहता। इसको मैं उस हाल में मारूँगा कि ये दोज़ख में जाए, ठीक है? नर्क में जाए। अब उस वक़्त इसी वज़ह से उसको मार दे नहीं मारता, वो छोड़ देता है, ठीक है? अब मदर सीन में क्या होता है, जब अपनी माँ से मिलने जाता है, अपनी माँ पे गुस्सा तो पहले से ही होता है कि उसकी माँ ने उससे शादी क्यों किया। अब उसको कन्फर्म भी हो गया क्लॉडियस ने उसके बाप को कत्ल किया, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, ठीक है? तो अब वो फिर क्या करता है, जैसे जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, तो इतने शदीद गुस्से में होता है कि उसकी माँ डर जाती है। उसकी माँ से वो बातें-शातें करता है। उस दौरान जब वो कमरे में दोनों होते हैं, तो दोनों अकेले नहीं होते, उसके दौरान एक और बंदा भी वहाँ पे मौजूद होता है। कौन होता है? वो पोलोनियस होता है। पोलोनियस क्या कर रहा होता है, ठीक है? पोलोनियस जो होता है ना, वो जासूसी कर रहा होता है कि क्या वाक़ई ये मेरी बेटी की वज़ह से पागल हो गया है, ठीक है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपको पता है वो चमचा है किसका? क्लॉडियस का। क्लॉडियस का मशीर है, उसके दरबार का है। तो वो फिर उसकी वज़ह से भी इसकी जासूसी कर रहा है कि वाक़ई में ये पागल है या नहीं है। अब वो बातें सुन रहा होता है, बैठा होता है। जब वो अपनी माँ पे इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि उसकी माँ को लगता है कि मुझे मारेगा, ठीक है? तो जैसे ही वो गुस्सा करता है तो पोलोनियस हेल्प, हेल्प चिल्लाता है।
जैसे पोलोनियस हेल्प हेल्प चिल्लाता है, फ़ौरन से हैमलेट को लगता है कि शायद उसका चच्चा क्लॉडियस यहाँ पे छुप के इनकी बातें सुन रहा है, ठीक है? वो गुस्से में तो पहले से ही होता है, वो तलवार निकाल लेता है, बगैर देखे एक्सीडेंटली वो पोलोनियस को कत्ल कर देता है, ठीक है? अब पोलोनियस वहाँ पे मर जाता है, लेकिन उसने जानबूझ के तो उसको नहीं मारा, ठीक है? अब क्लॉडियस जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेता है, वो कहता है अब मैंने हैमलेट की सेफ्टी चाहता हूँ, ठीक है? अब मारना तो वो चाहता है हैमलेट को, उसको पता है हैमलेट को राज़ पता है, ठीक है? अब हैमलेट को रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन वो उसकी माँ को कहता है अब इसकी सेफ्टी ज़रूरी है, इसने कत्ल किया, अब मैं नहीं चाहता इसको सज़ा हो, तो इसको इंग्लैंड भेज देते हैं। अब हैमलेट को कहाँ भेजते हैं इंग्लैंड, किसके साथ भेजते हैं? इन्हीं 2 दोस्तों के साथ, रोसेनक्रांट्ज़ और गिल्डेस्टर्म के साथ, ठीक है? और इनको दोनों दोस्तों को क्लॉडियस जो है ना वो एक लेटर पकड़ा देता है, उसको कहता है कि ये जाकर इंग्लैंड को के जो गवर्नर है, राजा है, उसको दे देना, ठीक है? उस लेटर में लिखा होता है कि हैमलेट को वहीं मार देगा, ठीक है? हैमलेट वापस ना आए। अच्छा, अब पोलिनियस का जब कत्ल होता है, तो पोलिनियस के कत्ल के बाद क्या होता है, होता ऐसे है कि कुछ लोग कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ओफेलिया थी वो अपने बाप के गम में मर गई थी, और कुछ कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है? तो अब फिर यहाँ पे हैमलेट जब इंग्लैंड जाता है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वहाँ पे जहाज़ के अंदर डाकू हमला करते हैं, ठीक है? और हमले के दौरान हैमलेट लड़ के उन डाकू को मार के फिर वापस आ जाता है डेनमार्क। वो इंग्लैंड नहीं पहुँच पाता, ठीक है? फिर क्या होता है, जब वो आगे आता है तो आगे ओफेलिया की फ़िनरल का सीन चल रहा होता है, और लर्टीस जो है ना जो फ्रांस गया हुआ था, वो वापस आ चुका होता है, और फिर लर्टीस को जो क्लॉडियस है वो हैमलेट के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का चुका होता है, उसको कहता है इस तरह से तुम्हारे बाप को मार दिया, ठीक है? अब वो फ़िनरल का सीन चल रहा होता है, उसको पता चलता है कि ओफेलिया की डेथ हो गई है, अब वो बहुत ज़्यादा जो है ना गम में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है हैमलेट, और वहीं पर वो क्या करता है, वो शिरकत के लिए जाता है फ़िनरल में, ठीक है? जब वो शिरकत के लिए वहाँ जाता है तो उधर लर्टीज़ उसको देखता है, उसका भाई ओफेलिया का भाई है ये लर्टीज़, ठीक है? वो उसको देखता है तो देखते ही वो गुस्से में आ जाता है, ठीक है? तो वो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, वहीं पे फिर उसको छुड़ा लिया जाता है वो, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि किस तरह से क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है आगे। आगे क्लाइमेक्स क्या स्टार्ट होता है, एंड पे एक ऐसा कॉम्पिटिशन अरेंज कराया जाता है जिसमें लर्टीज़ और हैमलेट एक मैदान में उतरते हैं, वो दोनों तलवारें पकड़ के एक-दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे होता क्या है, हैमलेट के लिए मौत का सामान किया जाता है। हैमलेट के लिए एक तैयारी की जाती है, लैटिस की तलवार के ऊपर जो ऑफेलिया का भाई है, उसके ऊपर ज़हर लगा जाता है, ताकि हैमलेट को ये घायल करे और हैमलेट मर जाए। फिर क्या होता है, अगर हैमलेट वहाँ से घायल ना हो सका, बच गया, तो एक मशरूब तैयार किया जाता है जिसके अंदर ज़हर मिलाया जाता है। इस प्याले को हैमलेट को पिलाया जाएगा। इसके बाद अगर हैमलेट बच गया तो इससे मर जाएगा। ठीक है? और ये सारा कुछ जो प्लान किया रहता है वो क्लॉडियस कराता है। ठीक है? अब क्या होता है, लड़ाई मुकाबले में लर्टीस जो है ना हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है। ठीक है? वो ज़ख्मी हो जाता है तलवार से। अब उसी दौरान उनकी तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं। तलवारें एक्सचेंज होती हैं तो फिर क्या होता है कि जो ज़हर वाली तलवार होती है हैमलेट के पास चली जाती है। अब उस तलवार से हैमलेट भी लर्टीस को क्या कर देता है? ज़ख्मी कर देता है। जब लर्टीस भी ज़ख्मी हो जाता है उससे, लर्टीस को पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो गेम है वो किसने कराई है? वो क्लॉडियस ने कराई है। ठीक है? लेकिन उस वक़्त क्या हो सकता है? लर्टीस भी मर जाता है। अब फिर जो ज़हर वाला मशरूब था, जो तैयार किया गया था हैमलेट के लिए, वो उसकी माँ गर्टरूड पी लेती है। उसकी माँ भी मर जाती है। अब हैमलेट को उस वक़्त समझ आ गई सब कि तलवार के ऊपर ज़हर लगा हुआ था। ठीक है? असर होना स्टार्ट हुआ, तो हैमलेट ने सोचा कि मैं अभी इसी तलवार से इसको कत्ल करूँगा। हैमलेट भी क्या करता है, क्लॉडियस को उसी तलवार से कत्ल कर देता है। अब सब मर गए, नॉर्वे का बादशाह आ गया, ठीक है? किंग ऑफ नॉर्वे। अब वो आया जंग के लिए, आगे देखा तो सब लोग मरे पड़े हैं, उसने कहा मैं किससे लड़ाई करूँ? होरेशियो था सिर्फ रिमेनिंग पीछे, जो कि हैमलेट का दोस्त था, जिसने भूत को देखा था, ठीक है? अब होरेशियो जो है ना वो क्या करता है, वहाँ पे होरेशियो ही उसको सारी कहानी बताता है नॉर्वे के किंग को कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था और किस तरह ये आपस में सारे के सारे एक-दूसरे को कत्ल करके मरे पड़े। तो फिर वहाँ पे फिर क्या होता है, नॉर्वे का जो बादशाह है, वो हैमलेट को हैमलेट की जो फ़नरल है, तदफ़ीन है, वो किस तरह करता है, एक जैसे बहादुर सिपाही के तौर पर करता है, ठीक है? और यहाँ तक ही हमारी कहानी एंड होती है और ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और मुख्तसर करके ही फिर भी डिस्कस किया है सारे कैरेक्टर्स की बात को।
आप इसको जब डिटेल में इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक-एक पॉइंट जो था अपनी तरफ से कोशिश किया इसको शामिल करने की, ठीक है? आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो पे कमेंट्स किया करें, लाइक्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।